हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोमास्टर लोकी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हाल ही में 5 मार्च को आपका HELT प्रयोगशाला तकनीशियन जो आपका 6 अक्टूबर 2024 को हुआ था, उसका मॉडल आंसर जारी हुआ है। और मॉडल आंसर को देखते ही आप सभी में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। तो बिल्कुल कट ऑफ में अभी काम किया जा रहा है, आपको कुछ दिन में कट ऑफ देखने को मिलेगा। आप चैनल के साथ अपडेटेड रहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर दावा आपत्ति कैसे करें। तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर दावा आपत्ति करने के बाद अगर सीजी व्यापम प्रश्न विलोपित करता है तो प्रश्न विलोपित होने पर किसको नंबर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किस कंडीशन में प्रश्न विलोपित हो गया, क्या क्या कंडीशंस है जिसकी वजह से कोई क्वेश्चन कैंसिल होता है। तो इन्हीं सभी का आंसर्स आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बिना समय गंवाए चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन में। तो अगर हम पहले तो सेट का देख लेते हैं, सीजी सेट 2024 उसका नोटिफिकेशन देखते हैं, यहां पर क्या रूल बोलता है सीजी सेट, है ना। उसके बाद फिर HELT का भी नोटिफिकेशन देखेंगे। तो सेट के अनुसार यहां पर अगर हम बात करते हैं त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया जाने वाला अंक कितना होना चाहिए। तो सेट 2024 के अनुसार बोला जा रहा है कि परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परीक्षण पश्चात मॉडल उत्तर एवं दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। ठीक है, तो भाई एग्जाम होने के बाद जो विशेषज्ञ बैठे हैं, वहां पर विषय विशेषज्ञ बैठे हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, मॉडल उत्तर जारी किया। और मॉडल उत्तर जारी करने के बाद लोग क्या करते हैं, दावा आपत्ति करेंगे, है ना। आपके दावा आपत्ति करने के बाद वो लोग फिर से उसका विश्लेषण करेंगे और उसके पश्चात फिर जाकर क्या जारी करते हैं, वो लोग अंतिम उत्तर जारी करते हैं, है ना। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है ना। तो अगर क्वेश्चन गलत तरीके से बनाया गया है उनके द्वारा, प्रश्न में कोई गड़बड़ी है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो यहां पर कुछ कारण है जिसकी वजह से प्रश्न को निरस्त किए जाते हैं। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सीजी सेट के अनुसार यहां पर 4 पॉइंट लिखा गया है कि किस किस कंडीशन में प्रश्न को निरस्त किया जाता है। सबसे पहला कारण क्या है, प्रश्न की संरचना गलत हो। अगर आपका क्वेश्चन का संरचना ही गलत है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा कि भाई पूछा क्या गया है ना, उसकी संरचना ही गलत है, उस कंडीशन में क्वेश्चन को कैंसिल किया जाएगा। दूसरा आता है कोई भी विकल्प सही ना हो। अब क्वेश्चन तो सही है लेकिन उसका अगर विकल्प ही सही नहीं है, उस कंडीशन में भी आपके क्वेश्चन को कैंसिल किया जाएगा। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, उन चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, आपके क्वेश्चन के अनुसार कोई भी ऑप्शन आंसर ही नहीं है, तो उस कंडीशन में कैंसिल किया जाएगा क्वेश्चन को। तीसरा आता है किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में हो जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो और एक भी सही उत्तर न हो, है ना। मतलब यहां पर ट्रांसलेशन की बात की जा रही है कि हिंदी में क्वेश्चन अलग है और इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है ना। हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में क्या हो, अंतर हो, क्या हो, अंतर हो, है ना। हिंदी और अंग्रेजी में अंतर है, ट्रांसलेशन में मिस्टेक है, तो उस कंडीशन में भी क्वेश्चन को कैंसिल किया जाएगा। और मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त ना हो, टाइपिंग मिस्टेक। अगर टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं आ रहा है और आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके क्वेश्चन को क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। यहां पर एक एडिशनल पॉइंट है, एक से अधिक सही उत्तर की स्थिति में अगर आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 ऑप्शन अगर सही निकल जा रहा है या 3 ऑप्शन सही निकल जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही उत्तर है, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब सभी जो भी सही उत्तर है, जैसे कि अगर यहां पर हम बोलते हैं कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, ठीक, 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। अब इन चारों ऑप्शन में से आपका ए भी सही है, ठीक है, आपका ए भी सही है और बी भी सही दिख रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, अगर आपने ए को भी टिक लगाया तो भी आपका आंसर सही होगा, अगर आपने बी को भी टिक लगाया तो भी आपका आंसर सही होगा, है ना। ठीक, चलो, लेकिन गलत आंसर जो है सी और डी, उसको टिक लगाओगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा, है ना। यहां पर क्वेश्चन को विलोपित नहीं करेंगे लेकिन दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नों के निरस्त होने पर दिए जाने वाले अनुपातिक अंक, ठीक है। तो यहां पर 2024 सेट के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर आपका प्रश्न क्या हो जाता है,
विलोपित हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको कितना नंबर दिया जाएगा, किसको किसको नंबर मिलेगा, जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको नंबर मिलेगा, या जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उनको भी क्वेश्चन मतलब नंबर मिलेगा। जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं उन सभी को नंबर मिलेगा क्या अगर क्वेश्चन कैंसिल होता है? तो बिल्कुल सभी को बोनस मार्क्स मिलता है अगर क्वेश्चन गलत होता है, क्वेश्चन विलोपित होता है तो। ठीक, तो यहां पर वही चीजें लिखी गई है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अंक प्रदान करता है। जितने भी परीक्षार्थी हैं उन सभी को अंक प्रदान करेगा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल, परीक्षा मंडल। ठीक है, अगर भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं हो। ठीक है, अगर आपने जो ऐसा क्वेश्चन जो कैंसिल कर दिया गया है उस क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया है तो भी आपको नंबर दिया जाएगा एनी हाउ। ठीक, यहां पर उदाहरण के लिए हम लोग एक कैलकुलेशन से समझते हैं कि कितना नंबर दिया जाएगा। अगर सबको नंबर दिया जाएगा, मान के चलो दो क्वेश्चन मतलब मान के चलो दो क्वेश्चन को विलोपित किया गया, तो उस कंडीशन में सभी को अलग अलग नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो क्वेश्चन विलोपित किया गया है तो सबको दो दो नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी को अलग अलग नंबर, आप कितना मार्क्स पा रहे हैं उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स है जिसको यहां पर लिखा गया है। उदाहरण के लिए अगर 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक आवंटित करता है, वह प्रश्न पत्र 100 अंकों पूर्णांक का है, गलत उत्तर पर अंक नहीं काटा जाएगा। मतलब यहां पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका कितने नंबर का है? 100 नंबर का है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक, 100 नंबर 100 क्वेश्चन। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुल 100 प्रश्नों में से अगर 2 प्रश्न विलोपित किए जाते हैं, 2 प्रश्न को विलोपित किया जा रहा है 100 में से, और अभ्यर्थी ने 98 प्रश्नों में से 81 प्रश्नों का सही उत्तर व 10 प्रश्नों का गलत उत्तर अंकित करता है। ठीक है, तो भाई इन्होंने 100 में से 2 को तो क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। 2 को कैंसिल कर दिया, 2 कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना? 98। अब इस 98 में उन्होंने, बच्चे ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और 7 क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया? 7 क्वेश्चन को छोड़ दिया, और 2 क्वेश्चन क्या है? नहीं सॉरी, 87 क्वेश्चन को इन्होंने क्या, 81 क्वेश्चन को इन्होंने सही किया, और 10 क्वेश्चन को इन्होंने गलत किया, और 7 क्वेश्चन इन्होंने छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया। यहां पर लिखा है 7 प्रश्नों का उत्तर अंकित नहीं करता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में उसके कुल अंतिम प्राप्तांक की गणना निम्नानुसार की जाएगी। तो भाई देखो यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 और 1 8 होता है, और 8 और 1 9, तो 98 क्वेश्चन टोटल थे, क्योंकि भाई 2 को तो इन्होंने क्या कर दिया है? एलिमिनेट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है ना। चलो, अब इस 98 क्वेश्चन में ही कैलकुलेट किया जाएगा उसको कितना नंबर मिलेगा। अब कैसे नंबर मिलेगा? तो जितना उन्होंने अटेम्प्ट किया है और जितना नंबर उन्होंने लाया है उस अनुसार। ठीक है, तो देखो अंतरिम प्राप्तांक सही उत्तरों का प्राप्त अंक। ठीक है, सही उत्तरों पर कितना प्राप्त अंक है, तो उसका सही उत्तरों पर 81 नंबर आ रहा है। ठीक है, प्रश्नों के आधार पर प्राप्तांक है ये। अब अंतरिम प्राप्तांक तो यहाँ पर 81 है, अंतिम प्राप्तांक कैसे निकालेंगे? मतलब आपको टोटल जो विलोपित प्रश्न है उनके भी बोनस मार्क्स जोड़ने के बाद कितना नंबर मिलेगा, तो विलोपित प्रश्नों पर प्राप्त बोनस अंक सहित प्राप्त अंक। यहां पर फॉर्मूला है अंतरिम प्राप्तांक, मतलब जितना आपने अटेम्प्ट किया उसमें कितना नंबर मिल रहा है। तो 81 अटेम्प्ट किया है और आपको 81 नंबर मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो ये अंतरिम प्राप्तांक इसी को बोल रहे हैं। और पूर्णांक कितना है? तो पूर्णांक तो 100 था, है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन में 100 नंबर के क्वेश्चन थे, है ना। तो ये रहा, और नीचे दिया गया है विलोपित प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों पर आवंटित अंक। तो विलोपित प्रश्न कितने थे? 2 थे, तो इस 100 में 2 को घटा देंगे तो 98 बचता है। तो यहाँ पर देखो ये अंतरिम प्राप्तांक और ये पूर्णांक, और नीचे लिखा गया है क्या? विलोपित प्रश्न को छोड़कर कितना पूर्णांक है, तो ये 98। अब उस अनुसार जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 82.653 आता है। अगर आपका नंबर मान के चलो 75 है, तो उस अनुसार आपको यहाँ पर 81 के जगह 75 रख देना है, और इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लेना है। फिर इस फॉर्मूले के अनुसार आपको कैलकुलेट करना है, तो उतना नंबर आपको मिलेगा। मतलब कि विलोपित होने पर सभी को सेम नंबर नहीं मिलता है, नंबर सभी को मिलेगा, लेकिन आपका प्राप्तांक कितना है, अंतरिम प्राप्तांक कितना है, आपने कितना अटेम्प्ट किया उसमें कितना नंबर मिला, उस अनुसार आपको विलोपित क्वेश्चन पर क्या मिलेगा? बोनस अंक मिलेगा। ठीक है जी, तो ये सीधी सेट के अनुसार है, और यही रूल
लगभग सभी एग्जाम में सीजी व्यापम के फॉलो किया जाता है, पर यहाँ पर हम लोग HELT प्रयोगशाला तकनीशियन के अनुसार देख लेते हैं कि कितना अंक आपको मिलेगा। वैसे रूल लगभग सेम ही है, एक दो कुछ चेंजेस है, बाकी तो लगभग सेम है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या है भाई, देख लेते हैं यहाँ पर त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया जाने वाला अंक, ये सभी चीज सही सेम सेम है। परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न के परिणाम पश्चात मॉडल उत्तर एवं दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अंतिम उत्तर तैयार कराया जाता है। बिल्कुल, विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ रूल है जिनको फॉलो किया जाएगा। अगर प्रश्न की संरचना गलत है तो यहाँ पर प्रश्न को कैंसिल किया जाएगा। ठीक है जी। उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो तो यहां पर भी देखो, इस वाले में क्या था, यहां पर देखो, ये ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक उत्तर सही हो तो वहां पर दोनों उत्तर को मान्य किया जाएगा सीजी सेट में। लेकिन प्रयोगशाला परिचालक में, सॉरी, प्रयोगशाला तकनीशियन में, HELT में क्या बोला जा रहा है कि अगर आपका एक से अधिक विकल्प सही है तो उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, विलोपित कर दिया जाएगा। कोई भी विकल्प सही नहीं है फिर भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन को विलोपित किया जाएगा, प्रश्न को विलोपित किया जाएगा। किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी, मतलब वही ट्रांसलेशन, हिंदी और अंग्रेजी में गड़बड़ी है ना, हिंदी में अलग क्वेश्चन है, अंग्रेजी में अलग क्वेश्चन है, उसका अर्थ अलग निकल रहा है तो कैंसिल करेंगे। और टाइपिंग मिस्टेक के कंडीशन में भी क्वेश्चन को कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, और विषय विशेषज्ञों द्वारा अगर आपको क्वेश्चन कैंसिल किया जा रहा है तो सभी को बोनस अंक मिलता है, लेकिन सेम नहीं मिलेगा। जितना आप प्राप्त कर रहे हैं उसके अनुसार कैलकुलेट करके आपको बोनस अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई प्रश्न किस कंडीशन में विलोपित होते हैं, है ना, कंडीशन देखे हम लोग, किस कंडीशन में प्रश्न आपके विलोपित होते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है, पहला तो हम लोग देखे क्या, पहला कंडीशन देखे कौन कौन से कंडीशन में, और दूसरा हम लोग देखे कि किसको किसको बोनस मार्क्स दिया जाता है। तो ये तो सभी को दिया जाता है, ऑल, सभी को बोनस मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और सभी को बोनस मार्क्स दिया जाएगा तो क्या सेम, नॉट सेम, सेम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सभी को सेम नहीं दिया जाएगा। ये किस बेसिस पे, आपने कितना अंक प्राप्त किया है टोटल, उस अनुसार आपको बोनस अंक दिया जाएगा। ठीक, ये रहा। अब अगर हम बात करते हैं आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब प्रयोगशाला परिचालक, सॉरी, प्रयोगशाला तकनीशियन का भी मॉडल उत्तर आ गया है, सीजी सेट का भी मॉडल उत्तर आ गया है। आगे हमारे पास कुछ टारगेट हैं, जैसे कि ADEO है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब इसकी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा है आपके पास परिचालक की परीक्षा आ रही है अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम कैलेंडर। ठीक है, तो परिचालक की तैयारी आप कर सकते हैं। और परिचालक के लिए यहाँ पर आपको कुछ दिन में वीडियो देखने को मिलेगा बायो मास्टर लोकी में। बायो के वीडियोस यहाँ पर आपको दिखेंगे, है ना, पूरे MCQ के फॉर्म पे, और जरूरत पड़ी तो थ्योरी के फॉर्म पे भी हम लोग यहाँ पर आपके प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी करवाएंगे बायो के लिए। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं या PGT बायोलॉजी, व्याख्याता बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, PGT बायोलॉजी, तो यहाँ पर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, काफी डिटेल्ड कोर्स है। ठीक है, इस नंबर पे, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे नहीं दिया है नंबर, चलो लिख देता हूँ, 6261144902 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कोर्स के बारे में और डिटेल जानकारी के लिए। वैसे दोनों कोर्स में अभी ऑफर चल रहा है, लगभग 40 to 50% ऑफर दिया जा रहा है अभी। ठीक है, दोनों कोर्स का प्राइस काफी कम है, बहुत अच्छे ऑफर में आपको कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर डिटेल्ड कोर्स है, दोनों कोर्स काफी डिटेल्ड है और इतना इनफ है कि आपको और कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, आप टॉप भी कर सकते हैं इस कोर्स के जरिए। ठीक है, और PGT बायोलॉजी तो मैं अभी खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड कोर्स है ना, इतना इनफ कंटेंट है कि आपको एक भी चीज और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये कोर्स के लिए आप डिटेल इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।